नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपको कविता के बारे में बताता हूँ, अर्थात कविता की कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता क्या है, कवि क्या है, बहुत शोध का ये विषय होता है। कब से काव्य लिखाए जा रहे हैं, कब से कविता लिखी जा रही है, लेकिन एक बात कविता के बारे में ये कही जाती है कि वियोगी होगा पहला कवि। जो कविता आरंभ में निकली कैसे होगी? वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, आह से निकला होगा गान, और निकल कर अधरों से चुपचाप, निकल कर अधरों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान, वही होगी कविता अनजान। तब से कविता बहते चली आ रही है, बहते चली आ रही है। कितनी कविताएं, कितने सम्मेलन, कवि सम्मेलन, और ये और वो। एक माध्यम होता है कि मैं अपनी बात को शब्दों की माला बना करके लोगों तक पहुंचाने का, उस माला को लोगों तक पहुंचाने का, उन शब्दों की महक के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक बताने का एक है। तो आइए आज आपको कविता पर सुनाता हूँ एक कविता। शब्दों की माला बनाती है कविता, दिल के उफान को बताती है कविता। शब्दों की माला बनाती है कविता, दिल के उफान को बताती है कविता। सोए हाकिम को जगाती है कविता, और आसन पर बैठों को हिलाती है कविता। सोए हाकिम को जगाती है कविता, और आसन पर बैठों को हिलाती है कविता। दिलों की धड़कन बढ़ाती है कविता, नसों का खून गरमाती है कविता। दिलों की धड़कन बढ़ाती है कविता, नसों का खून गरमाती है कविता। घायल के जख्म सहलाती है कविता, बोल धीरज के बधाती है कविता। घायल के जख्म सहलाती है कविता, बोल धीरज के बधाती है कविता। वीरानों में जीवन जगाती है कविता, अंधेरों में दीपक जलाती है कविता। वीरानों में जीवन जगाती है कविता, अंधेरों में दीपक जलाती है कविता। और दहशत में जीना सिखाती है कविता, दहशत में जीना सिखाती है कविता। और जीने की राह दिखाती है कविता, जीने की राह दिखाती है कविता। पाखंड की गूल मिटाती है कविता, सम्मान की फूल चढ़ाती है कविता। पाखंड की गूल मिटाती है कविता, सम्मान के फूल चढ़ाती है कविता। आस्था की धूल रमाती है कविता, अंधविश्वास की चूल हिलाती है कविता। आस्था की धूल रमाती है कविता, और अंधविश्वास की चूल हिलाती है कविता। राष्ट्र की धुन हुंकारती है कविता, राष्ट्र की धुन हुंकारती है कविता। वीरों का शौर्य फुफकारती है कविता, वीरों का शौर्य फुफकारती है कविता। शहीदों की स्मृति जगाती है कविता, उलझन दिलों की सुलझाती है कविता। शहीदों की स्मृति जगाती है कविता, और उलझन दिलों की सुलझाती है कविता। और अंत में क्या कहती है कविता? बेगानों को अपना बनाती है कविता, अपनों का एहसास कराती है कविता। बेगानों को अपना बनाती है कविता, अपनों का एहसास कराती है कविता। अपना गिरेबां दिखाती है कविता, आदमी को इंसान बनाती है कविता। अपना गिरेबां दिखाती है कविता, आदमी को इंसान बनाती है कविता। आदमी को इंसान बनाती है कविता। शब्दों की माला बनाती है कविता, दिल के उफान को बताती है कविता। सोए हाकिम को जगाती है कविता, और आसन पर बैठों को हिलाती है कविता। इस तरह कविता का जो एक संपर्क लोगों से बनता है, शब्दों के माध्यम से कोई भी बात को हम गद्य या पद्य में कहते हैं। यदि हम उसको गद्य में कहते हैं तो एक टिप्पणी कही जा सकती है, एक व्याख्यान, प्रवचन, भाषण कहलाया जाता है। लेकिन उसी बात को हम अगर कविता के रूप में कह देते हैं, कि एक छंद के रूप में कह देते हैं, एक दोहे के रूप में कह देते हैं, तो लोगों को वो एकदम उनके जो है दिल के साथ उसका संपर्क जुड़ जाता है कविता का। तो इसीलिए हम शब्दों की जो माला मैंने बनाने का प्रयास किया है इसमें। अब जब वो दिल के साथ जुड़ती है तो फिर होता क्या है कि वो दिल की धड़कन को बढ़ाती है, और जो खून है बदन का, हम उसमें गर्माहट पैदा करती है,
और घायल जब कोई व्यक्ति होता है उसके जख्मों को सहलाती है। और कोई आदमी बहुत परेशान होता है तो हम उसको कविता के माध्यम से धीरज भी बता सकते हैं, धीरज भी दिला सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम कविता को, अब सवाल यही आता है कि कविता किस तरह से लोगों तक जुड़े, कविता को सुनने वाले लोग कौन से। कविता में और गीत में बड़ा फ़र्क होता है। कविता के कई रस होते हैं। अब वीर रस की कविता अलग है और श्रृंगार रस की कविता अलग है, हास्य रस की अलग है। प्रथम श्रृंगार सुहास रस, करुणा, रौद्र, वीर, विभत्स, भय, अद्भुत, शांत, बखान, इन सब कविताओं, रसों की कविताओं में अलग अलग बातें होती हैं। और इन्हीं के साथ कविता की ये बात समाप्त करना चाहता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।